अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बिहेवियरल साइंसेस यानी कि बीएस के बारे में। ठीक है, तो देखें बीएस क्या है, बिहेवियरल साइंस क्या है। ठीक है, बिहेवियरल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, कौन सी साइंस है? ऐसी साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करेगी थ्रू एन इंटीग्रेटेड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, जो कि नॉलेज यूज़ करेगी कौन सा? साइकोलॉजी का, न्यूरो साइंसिस का, सोशियोलॉजी का एंड एंथ्रोपोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी का आपको पता है, ठीक है ना, न्यूरो साइंसिस का भी आपको पता है, ठीक है, सोशियोलॉजी आपको पता है कि ज़ाहिर माशरे से मुतालिक जो भी, ठीक है, चीज़ें। बट एंथ्रोपोलॉजी का आप पूछेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी क्या बला है। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी में आपको बताता जाऊँ ना, तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी वो नॉलेज है, वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, ठीक है ना, जो कि डील करती है किसके साथ? प्रीवियस नॉलेज, हमारा जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ना ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम कहाँ कहाँ से होके आते रहे हैं और हमारी क्या कल्चर रही है, क्या तहज़ीब रही है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें जो साइंस की ब्रांच या मेडिकल की ब्रांच डील करती है उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो देखें जी नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है कि हेल्थ। हेल्थ क्या है? तो हेल्थ अ डायनेमिक स्टेट ऑफ वेल बींग है, अचीव थ्रू अ माइंड बॉडी स्पिरिट बैलेंस। ठीक है ना, दैट हेल्प्स एन इंडिविजुअल रियलाइज देयर फुल रिलीज देयर फुल पोटेंशियल। मतलब कि ये वो कंडीशन है बॉडी की और माइंड की, और उसके अंदर, बॉडी और माइंड के अंदर जो स्पिरिट है, जो जज्बा है, उसकी उसका एक बैलेंस होना चाहिए, जो कि आपके फुल पोटेंशियल को रिलीज़ करने के लिए या फुल पोटेंशियल से कोई काम करने के लिए वो काफ़ी हो। तो दिस डायनेमिक स्टेट इज़ नाउन एज दी हेल्थ। ओके, इसे हम हेल्थ कहेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे हम चले ना, तो दो तीन तरह के मॉडल्स हमें नज़र आएंगे, जिनमें पहला मॉडल है बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट मॉडल आल्सो। ठीक है, तो देखें जैसे कि इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, इन कहानियाँ लिखी हुई हैं। बहरहाल समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि बायो साइको सोशल का मतलब क्या है। देखो तीन चीज़ें इसमें आ गई, बायो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइको साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड सोशियो सोशल फैक्टर्स। ठीक है, जो इन्वॉल्व होते हैं किस में? हेल्थ में एंड डिजीज़ में। ये तीनों फैक्टर अगर डिस्टर्ब होंगे, इनमें से कोई भी फैक्टर डिस्टर्ब होगा तो वो डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, और ये तीनों ठीक हैं, एक बैलेंस में है, अच्छी कंडीशन में, देन दैट इज़ नाउन एज हेल्थ, के हेल्थफुल स्टेट में है बंदा। ठीक है, देखें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखें साइकोलॉजिकल फैक्टर ये हो सकता है कि एक बंदा है तो उसका मेंटल स्टेट, उसकी मेंटल स्टेट कैसी है, वो दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर रखता है, और बातचीत तो उसकी कैसी है, अपना वर्क कैसा करता है, अपने काम काज में कैसा है, और उसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं होती। दिस इज़ साउंडफुल ऑफ माइंड के अगर वो इन सारी चीज़ों में ठीक है तो वो साइकोलॉजिकली ठीक है। ठीक है, और बायोलॉजिकली, बायोलॉजिकल फैक्टर पहला था। बायोलॉजिकल फैक्टर ये है कि उसके अंदर कोई बायोलॉजिकल डिजीज़ तो नहीं है, उसकी जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है, यानी कि उसके हाथ पाँव, उसके नाक कान दिमाग, दिमाग को छोड़ के, दिमाग वाला चलो साइकोलॉजी में आ गया। ठीक है, तो बायोलॉजिकल में दिमाग भी आता है, खैर सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये जो हाथ पैर पाँव सब चीज़ें काम कर रही हैं अच्छी, और उसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, कोई ट्यूबरकुलोसिस उसको नहीं होगी, ठीक है, निमोनिया नहीं है, तो उसका बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इसके मतलब है कि ठीक है, जेनेटिकली वो अच्छा है, उसका कोई इनहेरिटेड डिजीज़ भी नहीं है। ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, और सोशल फैक्टर क्या है? सोशल फैक्टर ये हैं कि वो उसकी डीलिंग्स कैसी हैं सोसाइटी में, वो पब्लिक स्पीकर है कि नहीं है, कुछ बोलता है लोगों के साथ, गपशप करता है, दोस्त हैं उसके, फ्रेंड सर्कल है, कैसा है, ये सोशल सर्कल है। ठीक है ना, तो ये तीनों चीज़ें जब ठीक होंगी बंदे की, तो वो होगा हेल्थ स्टेट में, हेल्थफुल कंडीशन में। ठीक है, और ये इनमें से कोई भी डिस्टर्ब हो जाए तो डिजीज़ है। अब आगे हम जब ट्रीटमेंट की बात करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे
ट्रीटमेंट इनकी वजह से इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है ट्रीटमेंट को और क्योर को, ठीक है, बजाय खाली बायोलॉजिकल फैक्टर्स के हम सिर्फ डिजीज़ को ट्रीट करते रहते हैं और बाकी दो फैक्टर्स का हमें पता ही नहीं होता। इसकी वजह से हम आर्जी तौर पर तो बंदों को ट्रीट कर देते हैं, हम उनको दवाई गोली खिला देते हैं, लेकिन हम मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होगा, बाद में फिर पेशेंट आएगा और उसको फिर से प्रॉब्लम होंगी। तो प्रॉब्लम दूर करते हैं पेशेंट्स की, ठीक है। देखिए नेक्स्ट मॉडल है, पहला मॉडल आपको समझ आ गया, बायो साइको सोशल मॉडल था, इसमें और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यही चीज़। दूसरा मॉडल है इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ द हेल्थ केयर, कोरिलेशन ऑफ बॉडी, ब्रेन, माइंड, स्पिरिट एंड बिहेवियरल साइंसेस, ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि इंटीग्रेटेड मॉडल जो है हेल्थ का, उसमें हम किन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। देखें इस मॉडल के अंदर 3-4 टर्म्स ऐसी यूज़ हुई हैं जो आपको थोड़ा सा खज्जल करेंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी, तो मैं बता दूं आपको। पहली चीज़ लिखी हुई है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? देखें आपकी बॉडी अगर अपनी अच्छी स्टेट में है, कंडीशन में है, उसके अंदर मतलब ब्रेन में कोई स्ट्रेस नहीं है, बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है, सोसाइटी में कोई फड्डा शड्डा नहीं हुआ हुआ आपका, और कहीं कोई लीगल इशू भी नहीं है, इसका मतलब है कि आप होम्योस्टैटिक स्टेट में। और ये बैलेंस कहाँ से आया है? खुद ब खुद नहीं आ गया, ठीक है। आपके अंदर डिजीज़ नहीं है अगर, तो आपकी बॉडी फाइट कर रही है डिजीज़ के अगेंस्ट, पैथोजेंस के अगेंस्ट, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई जो है डिजीज़ नहीं है। उसके अलावा आपका माइंड सोसाइटी को डील कर रहा है और होम्योस्टैटिक स्टेट में रख कर है आपको, ठीक है ना। और सोसाइटी, ये चीज़ें देखें, सारी चीज़ें जब वेल हैं तो इसका मतलब आप होम्योस्टैटिक स्टेट में, ठीक है। होम्योस्टेसिस हो गया, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी, फुली मेंटेनेंस इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस, आप पढ़ते आए। आ गया एलोस्टेसिस। अब एलोस्टेसिस क्या चीज़ है? एलोस्टेसिस ये है कि देखें एडाप्टिव मैकेनिज़्म है ये, इन विच द इंडिविजुअल मेक्स एडाप्टेशंस बाय प्रेडिक्टिंग चेंजेस इन एडवांस। देखें कि एक बंदा क्या करेगा, एडवांस में पहले से प्रिडिक्ट कर लेगा कुछ चीज़ों को। तो ये जो प्रिडिक्शन है, ये अडॉप्ट करने के लिए, कोई चीज़ अचीव करने के लिए या अडॉप्ट करने के लिए एक मैकेनिज़्म होता है ये, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? एलोस्टेसिस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, आपका महीने बाद एग्ज़ाम है, ठीक है, और आपको पता है कि मेरा एग्ज़ाम है एंड आई शुड बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्ज़ाम, अदरवाइज़ मैं फ़ेल हो जाऊंगा। तो आप क्या करते हैं? अपने आप को थोड़ी सी स्ट्रेस देते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं कि मैंने ये काम करना है भाई, ये ना किया तो खज्जल हो जाऊंगा, ख्वार हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है? एलोस्टेसिस है। एलोस्टेसिस की टाइप्स में आप देखते हैं तो एक यू स्ट्रेस है और एक डिस्ट्रेस है। यू यानी ट्रू, यू स्ट्रेस क्या है और डिस्ट्रेस क्या है? देखें, यू स्ट्रेस से मुराद आप स्ट्रेस लिया आपने और उसका जो कंसिक्वेंस है वो बहुत अच्छा निकला। आपने एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस ली कि मेरा एग्ज़ाम है, आई शुड बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्ज़ाम, सो यू स्टार्टेड योर वर्क, ठीक है, इन लाइब्रेरी, यू हैव गिवन टाइम टू योर बुक्स, ठीक है। तो उसकी वजह से आपके अच्छे नंबर आ गए। ये क्या थी? यू स्ट्रेस थी, जिसकी वजह से आपने अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर किया और जो है तो अच्छे नंबर गेन कर लिए। उसकी बजाय कि डिस्ट्रेस क्या है? डिस्ट्रेस ये है कि आपने बस यही सोचना, दिमाग में ये डाल दिया कि मेरा पेपर है, महीने बाद है, ठीक है, और मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना है। पढ़ आप रहे नहीं हैं, ठीक है, आप कोई काम ढंग का कर ही नहीं रहे, खाना पीना आपने छोड़ दिया, बस स्ट्रेस ले रहे हैं कि भाई मेरा पेपर है, पेपर है, पेपर है, और उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। उसकी वजह से क्या होगी? डिस्ट्रेस होगी, आपका और पोटेंशियल लो होता जाएगा, आपका आपकी काम की सलाहियत कम होती जाएगी। दिस इज़ डिस्ट्रेस, ठीक है ना।
तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको बतानी थी। तो बाकी देखें कि हाँ, ये अगली टर्म्स हैं। सिकनेस। सिकनेस क्या है? सिकनेस इज़ बीइंग सिक और अनवेल और नोजियस। मतलब क्या है कि आप अनवेल फील कर रहे हैं। सुबह सवेरे मैं उठता हूँ जैसे कि, और मैं आराम से एक डीप ब्रीथ लेता हूँ, यानी लंबी गहरी सांस लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आंखें खोलता हूँ और आराम से उठता हूँ, और मुंह धोया बंदे ने, ब्रश किया, उसके बाद प्रिपेयर हो के बंदा कॉलेज जाता है या कहीं और जाता है, जिधर भी जाना हो, ठीक है। उसके बजाय अगर आप सुबह सुबह जागते हैं और आपको आपको आपके सर में दर्द है, ठीक है, और यू आर फीलिंग अनवेल, दिस इज़ कॉल्ड सिकनेस। इसका मतलब है कि आप वेल नहीं हैं,